मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हिंदू और इस्लाम मज़हब में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी कैसे है, और ऐसे देखकर लगता है जैसे दोनों ही मज़हब एक दूसरे के अलग अलग हिस्से हैं। जैसे हिंदुओं में नबी पाक का और काबे का जिक्र हिंदू मज़हब की किताबों में है और कुरान में काफ़ी बातें सेम लिखी हैं, लेकिन ठीक से जानने से पहले हमें इन दोनों रिलीजन्स की हिस्ट्री को जानना होगा। और नबी के खिलाफ एक भी शब्द हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ना करेंगे। कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। साल 600 BC हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया और इसी तरह इस्लाम मज़हब शुरू हुआ। और अगर हिंदू मज़हब की हिस्ट्री देखें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट किसी को नहीं पता किसने बनाया और कब बना, और बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि हिंदू मज़हब कम से कम 5000 साल पुराना है और इंडस वैली सिविलाइजेशन को इस मज़हब से जुड़े कुछ सबूत मिले। इंडस वैली आज के टाइम पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मौजूद है और हिंदू अपने मज़हब को सनातन धर्म कहते हैं, ऐसा धर्म जो हमेशा से था। लेकिन ठीक से देखें तो हिंदू मज़हब को इसके वैदिक पीरियड के बाद की इसको रिकॉग्नाइज्ड 15 से 2000 BC में हिंदू मज़हब के वैद ने लिखा था। और जैसे हमारे पास कुरान है तो हिंदू मज़हब में वेद होते हैं, और यहाँ तक के हिंदू लफ्ज़ के पीछे भी एक स्टोरी है, और ये हिंदू लफ्ज़ है जो इसका आज के हिंदू मज़हब से कुछ ताल्लुक नहीं। और हिंदू लफ्ज़ एक सिंधु नदी के लोगों को कहते थे। सिंधु नदी इंडिया और पाकिस्तान में बहती है और हिंदू लफ्ज़ भी इसके पास रहे लोगों को कहते थे। इसका आज के हिंदू मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फेमस हिंदुओं ने इस चीज को मज़हब से जोड़ा और इसीलिए हिंदू लफ्ज़ को आजकल के हिंदुओं के साथ जोड़ा गया है। और इसी तरह ही इस्लाम लफ्ज़ भी एक अरबिक लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुद को अल्लाह के हवाले करके सुकून पा लेना। हिंदू मज़हब इस्लाम की तरह ऑर्गेनाइज मज़हब नहीं है, और जैसे पूरा इस्लाम कुरान और हदीस पर टिका है, लेकिन हिंदू मज़हब में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वेद, भगवद गीता, उपनिषद, पुराण ये हिंदू मज़हब की ऑथेंटिक किताबें हैं जिससे हिंदू मज़हब को समझा जाता है। लेकिन वेद को हिंदू मज़हब में सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, और जैसे हमारे इस्लाम में कुरान और हदीस की किताबें हैं, हिंदू मज़हब के वेद, उपनिषद और पुराण आज से काफ़ी 1000 साल पहले इंटेलिजेंट लोगों ने लिखे, और उस वक्त लोग साथ बैठकर एक दूसरे को अपनी नॉलेज शेयर करते थे और वही नॉलेज को पूरा करके किताबों में लिखा है। और इनके अलावा भी हिंदू मज़हब में महाभारत और रामायण जैसी कहानियाँ हैं, और इस्लाम की तरह हिंदू मज़हब में भी फिरके बने हुए हैं। और रहा नबियों का जिक्र हिंदू और इस्लाम दोनों में है। और जैसे इस्लाम में हम जानते हैं अल्लाह ने इस दुनिया में 1,24,000 नबियों को भेजा था, और मेरे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और इसी तरह हिंदू मज़हब में भी अवतार को माना जाता है, और हिंदू मानते हैं जब धर्म मुश्किल में होता है तो भगवान खुद एक इंसान की शक्ल में धर्म को बचाने आते हैं, जिसको अवतार कहते हैं ये। और अवतार का जिक्र हमें भी किसी वेद में नहीं मिलता है, बस सिवाय गीता और पुराण के। और इस्लाम में नबी तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया बंदा होता है, और ना कि अल्लाह खुद इंसान की शक्ल में आता है। लेकिन काफी स्कॉलर्स का मानना है कि ये अवतार लफ्ज़ इन दोनों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है कि नीचे भेजा गया। और स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि अवतार वो लोगों को कहा जाता है जिसका खुदा से खास ताल्लुक होता है। ऐसे लोगों का जिक्र हमें वेद में भी मिलता है, और वेद को तो हिंदू मज़हब की सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, और शायद हो सकता है कि वो अवतार नबी ही हो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू किताबों में भी है तो तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगे। भवेश पुराण में ये लिखा है कि एक मोहम्मद नाम का उस्ताद अपने कुछ खास बंदों के साथ अरब में आएगा, और यहाँ साफ तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद लिया गया है।
और ये भी लिखा है कि वो अरब में आएगा। और यहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा इकराम का भी जिक्र है। और यहाँ भी लिखा गया है कि वो पूरे इंसानों में से बेहतर होगा। और इसी तरह अथर्ववेद में भी लिखा है कि वो नरशंसा होगा, वो कोरामा होगा जो 60,000 दुश्मनों में भी सेफ रहेगा। और नरशंसा का मतलब होता है तारीफ करने वाला और कोरामा का मतलब होता है पीस फैलाने वाला। और आपको ये पता होगा कि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था। और इसके अलावा अथर्ववेद में भी ये भी लिखा है कि वो ऊंट पर सवारी करेगा, जैसे कि उसका रथ आसमान को छुएगा। और ये भी पता होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितनी बार ऊंट का सफर किया है। और ये भी अथर्वा वेद में लिखा है, जब वो लोग जंग के मैदान में तारीफ सुनेंगे तो उनकी हिम्मत ज्यादा हो जाएगी और वो 10,000 दुश्मनों से लड़ाई किए बिना जीत जाएंगे और खारूस के खिलाफ लड़ेंगे। और यही अल्लाह कुरान मजीद में भी फरमाता है। और जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर को देखा तो कहने लगे कि ये वही है जिसका खुदा और उसके पैगंबर ने वादा किया था, और खुदा और उसके पैगंबर ने सच कहा था, और इससे उनका ईमान और इताअत ज़्यादा होगी। और हिस्ट्री में जब मुथा की जंग हुई उस वक्त 3,000 मुसलमान 10,000 काफिरों के मुकाबले में थे। और यहाँ ये भी लिखा है कि वो कारों के खिलाफ लड़ेंगे। कारों का मतलब होता है तारीफ करने वाला, और इसको अगर अरबी में बोले तो ये बंदा अहमद, जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है। और एक मंतार नंबर 7 में भी लिखा है, भगवान की मदद से आप हंदो 20 चीफ और 60,099 दुश्मनों से लड़ेगा। और यहाँ जिसका नाम आभंडो लिया गया है इसका मतलब होता है यतीम। और हम जानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही यतीम थे। समवेद में ये भी लिखा है, इस ऋषि की माँ दूध नहीं पिलाएगी। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया था, और आपको आपकी दाई हलीमा सादिया ने दूध पिलाया था। जिस तरह इस्लाम में हम इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं और हमें पता है कि क़यामत से पहले इमाम मेहदी ज़ुहूर करेंगे, इसी तरह हिंदुओं में लोग कल की अवतार को मानते हैं। और इनका मानना है कि जब भी कलयुग होता है तो कल की अवतार इस दुनिया में आते हैं, जो कि विष्णु का ही एक अवतार है। कल की अवतार का हिंदू आज इंतजार कर रहे हैं। इनका मानना है कि कल की अवतार जल्द ही इस दुनिया में आएंगे। इस पर हिंदू मजहब के बहुत बड़े स्कॉलर पंडित वेद प्रकाश ने भी एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था हिंदू जिस कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं वो पहले से ही इस दुनिया में आ चुके हैं, और वो कल की अवतार हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वेद में लिखा है कि कल की अवतार भगवान का आखिरी मैसेंजर होगा। नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और इस अवतार के बाप का नाम विष्णु भगत होगा, इसकी माँ का नाम सोमनिप होगा, और यहाँ अवतार के बाप का नाम विष्णु भगत बताया है। विष्णु भगत का मतलब है विष्णु का बंदा। और नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। इन दोनों की सेम मीनिंग्स हैं। और इसकी माँ का नाम सोनिब बताया है, जिसका मतलब है शांति। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम भी हजरत आमना, इसका मतलब भी शांति है। हिंदू मजहब की बड़ी किताबों में लिखा है कल की अवतार जैतून और खजूर से जिंदा रहेगा, बिल्कुल जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में खजूर और जैतून इस्तेमाल करते थे और उन्हें बहुत पसंद थे। वेद में लिखा है कि कल की अवतार अपने ज़माने में इस ज़मीन पर एक रिस्पेक्टेड खानदान में पैदा होगा, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के एक इज़्ज़तदार खानदान कुरैश में पैदा हुए थे। हिंदू मज़हब में ये भी लिखा है कल की अवतार को भगवान गार में अपना मैसेज देंगे,
एग्जैक्टली जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल ने अल्लाह का पहला मैसेज दिया था गारे हीरा में। और किताबों में ये भी लिखा है, जैसे हिंदू मानते हैं कल की अवतार को, भगवान एक ऐसा घोड़ा देगा जिसके ऊपर बैठकर वो पूरी दुनिया और 7 आसमान घूमेगा। और जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुराक पर मेराज का सफ़र किया था, किताबों में ये लिखा है इस अवतार को भगवान खुद मदद देगा। और सेम ऐसे ही अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगे बदर में मदद की थी। हिंदुओं की किताबों में लिखा है कि कल की अवतार घोड़ा और तीर चलाने में माहिर होगा। और ऐसे ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहिर थे, जिस पर पंडित वेद प्रकाश कहते हैं कि आज के दौर में कोई घोड़ा और तीर का यूज नहीं करता। ये तो कब का जमाना जा चुका है, लेकिन इस टाइम तो बॉम्ब, मिसाइल और टैंक से जंग लड़ी जाती है। तो हिंदुओं को इस अवतार के वेट करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। ये अवतार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, जो आज से 1400 साल पहले जा चुके हैं। और अब आपको पता चल गया होगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मज़हब में भी है, और इसके अलावा भी काफ़ी मज़हब में भी है। हिंदू और इस्लाम में भी सेम चीज़, जैसे जन्नत और दोज़ख पर ईमान रखते हैं हम। हिंदू मज़हब में स्वर्ग और नरक है, और हम ईद पर जानवर कुर्बान करते हैं, हिंदू भी जानवर कुर्बान करते हैं। हम ज़कात देते हैं, हिंदू दान करते हैं। हम रोज़ा रखते हैं, हिंदू व्रत रखते हैं। हम हज करने मक्का जाते हैं, और हिंदुओं में भी मक्का का जिक्र है। हरि हरेश्वर माता मैया में भी एक मंत्र है। इस मंत्र में लिखा है कि मक्का में विष्णु के पाँव में फुटप्रिंट हैं, क्योंकि विष्णु का मतलब सबको संभालने वाला, जो अल्लाह के एक और नाम अल मुकीत का यही मतलब है। और हम मुसलमान भी काबा, जो के मक्का में सैचुरेटेड है, उससे अल्लाह का घर मानते हैं। लेकिन बस एक चीज़ है जो हम मुसलमानों को इससे अलग करती है। जैसे हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह से बातें नमाज के जरिए से करते हैं, लेकिन यहाँ हिंदू मूर्तियों को मानते हैं, और ये इस्लाम में खास तौर पर शिर्क है। लेकिन आजकल हिंदू उस अल्लाह को मानने के बजाय वो खुद अपने हाथों से बनाई मूर्तियों को मानते हैं और उसके प्यार में पागल हो चुके हैं। और यही शिर्क है। इन मूर्तियों को छोड़ो और उस एक को मानो।